राइट। जो सेकेंड थ्रस्ट है वो क्या है, रिडक्शनिज्म। राइट। तो रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, गोइंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, गोइंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू द इजी सिस्टम। इजी सिस्टम या सिंपल सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक कोई भी सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे एक कार है ना, कार का हमने एग्जांपल लिया था। कार में हमारे अगर हम पूरे सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना, बहुत सारे पार्ट्स हैं। यहाँ पर इंजन है, इंजन भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ पे इसकी डिजाइन है, सीट की डिजाइन है, ठीक है, व्हील सिस्टम है, ठीक। और भी इसमें तमाम तरीके के जो लाइट्स वगैरह लगे हैं, लाइट सिस्टम है, सर्किट है, ये सब है। अगर हमें एक साथ सबको एनालाइज करना पड़े तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट सिस्टम, राइट। अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे लाइट को एक जगह पर डिवाइड कर लेते हैं, लाइट को एक जगह पर एनालाइज करते हैं कि इसमें लाइट सिस्टम हम कैसा लगा सकते हैं, किस तरीके की लाइट कम पावर कंज्यूम करेगी, या लाइट का डिजाइन कैसा हो सकता है जो देखने में भी अच्छा लगे, ठीक। या फिर अगर हम इंजन की बात करते हैं, इंजन को अलग से कोई एनालाइज कर रहा है, ठीक है, व्हील सिस्टम को अलग से कोई एनालाइज कर रहा है, या डिजाइन सिस्टम को कोई अलग से इसको एनालाइज कर रहा है। तो देखो सब अलग अलग हो गया है ना, लाइट अलग, इंजन अलग, व्हील अलग, डिजाइन अलग। अगर हम अलग अलग करके किसी भी सिस्टम को समझते हैं या उसको एनालाइज करते हैं तो वो ज्यादा इजी होता है। तो फिजिक्स जो डेवलप हुई है वो इसी प्रिंसिपल पर डेवलप हुई है कि उसको कितना इजी करके समझा जाए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सिस्टम है, उसको देखो इस पार्ट पार्ट में हम समझते हैं ना, पहले चार्ज समझते हैं, फिर करंट समझते हैं, फिर पोटेंशियल समझते हैं, फिर हम उसके बाद हीटिंग इफेक्ट पर आते हैं। तो तमाम तरीके की चीजें क्या है, अलग अलग करके समझते हैं। अगर हम एक साथ सब कुछ समझना शुरू कर दें कि ट्रांसफार्मर भी उसमें डाल दिया, एसी करंट भी डाल दिया, डीसी भी डाल दिया, सब एक साथ आ जाएगा, तो आदमी पागल हो जाएगा, बिल्कुल इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि उसको करना क्या है, राइट। तो बिल्कुल ऐसे सिस्टम्स को डिवाइड करके समझना बहुत ही इजी होता है। इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म।